यह किसी फिल्म का कोई दृश्य नहीं है, ये बदलते भारत की एक तस्वीर है जो जौनपुर जनपद के सिराज हिंद में चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ पर कक्षा 5 में पढ़ने वाली बेशिक्षा कि वे दो नौनिहाल दिव्या और निशी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन बीएसए सर से मिलने जब पहुंची तो माननीय बीएसए सर ने इन दोनों को सम्मानित ही नहीं किया बल्कि एक ऐसा अनोखा कार्य किया जो पूरे जौनपुर ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। 1 घंटे के लिए उन्हें जौनपुर का बीएसए बनाया और केवल उन्हें जौनपुर का बीएसए ही नहीं बनाया बल्कि उन दोनों बेटियों ने सभी अधिकारियों को मिशन प्रेरणा, मिशन कायाकल्प, मिशन शक्ति के बारे में उनसे परिचर्चा किया। जो उपस्थित खंड शिक्षा अधिकारी थे उन अधिकारियों के समक्ष अपनी बातें रखी और विशेष शिक्षा में होने वाले उत्तरोत्तर सुधार के बारे में जाना और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री की जो मिशन शक्ति है उसे कैसे पूरा किया जाए, कहाँ कोई कमी न रह जाए और साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनमें क्या अनोखा क्या बड़ी पहल की जा सकती है उस पर चर्चा किया। साथ ही इन बातों को करने के दौरान इन दोनों नौनिहाल के चेहरों पर एक बड़ी मुस्कान देखने को मिली। साथ ही साथ उससे ज़्यादा खुश जौनपुर के बीएसए सर प्रवीण सर खुश दिखाई दिए, जो इस दृश्य को उनके माँ बाप उनके अभिभावक देखने के बाद भाव विभोर हो गए। यकीन नहीं होता कि जौनपुर जनपद में या बेसिक शिक्षा परिवार में ऐसी भी तस्वीरें देखने को मिलती है। और हाँ, उन दोनों बेटियों ने जौनपुर में हो रहे शिक्षा के सुधार के बारे में एक लंबी वार्ता की, जहाँ पर उन्होंने बताया कि बीएससी अधिकारी बनने के बाद वो क्या करेंगे, कैसे वो अधिकारी बनेंगे, वो उनके कार्यों को जाना। आगे बीएससी सर अपने शब्दों में इन सभी तथ्यों को स्पष्ट करते हैं। लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन शक्ति के साथ साथ जो सबसे बड़ी बात थी, एक बालक और बालिका के शिक्षा में जो भेदभाव था, जो प्राथमिक विद्यालय से लोगों की दूरियां थी, उस दूरी को खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश के डीजी सर, जौनपुर जनपद के जिलाधिकारी महोदय, उनके साथ सीडीओ सर, इनमें सबसे जो अहम भूमिका निभा रहे हैं, इन सभी के निर्देश पर हमारे जिले के बीएसए सर, इन्होंने जौनपुर जनपद में शिक्षा की जो बुनियादी ढांचा था उसको पूरा करने के साथ साथ मिशन कायाकल्प के जो 14 पैरामीटर थे उनको पूरा करवाने के साथ जौनपुर में एक और नई पहल की शुरुआत की, जो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक गर्व की बात है। अपनी कुर्सी पर, अपने चेयर पर इन नौनिहालों को बैठाकर ये दिखा दिया कि भारत की बेटियां किसी से कम नहीं है। इन बेटियों का किरदार क्या रहा, जौनपुर जनपद के बेसिक शिक्षकों ने एक फिल्म बनाया, हमारी बेटियां हमारा मान। उस फिल्म का एक उद्देश्य था कि बेटे और बेटियों का जो फर्क है उसे कैसे कर्म किया जाए और समाज में जो हो रही इस नीति को, माने समाज में के दृश्य को वास्तविक परिदृश्य के समान एक चित्रण करके जीवंत रूप में दिखाया। ये उनकी 2 प्रमुख किरदार हैं। जब बीएसए सर से मिलने ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन पहुंचे तो आप देख पा रहे होंगे इस वीडियो क्लिप में कि किस तरह से इनका सम्मान किया गया। यह इन बेटियों का सम्मान नहीं है बल्कि बेसिक शिक्षा परिषद में इस बेसिक शिक्षा परिवार के उन लाखों परिवारों का वो सम्मान है जिसे देखकर हम गर्वान्वित महसूस करते हैं, हमें गर्व होता है। यहाँ पर बीएसए सर ने इन बच्चों के ऑटोग्राफ लिए। आप देख पा रहे होंगे इस वीडियो क्लिप में कि बीएसए सर ने नैन्सी के और दिव्या के इन दोनों के ऑटोग्राफ लेने के बाद बेटियों का मान और बढ़ गया। यह वीडियो आप तक अगर पहुँचे तो अपने सभी साथी मित्रों तक पहुँचाइएगा। मैं दुर्गेश जायसवाल इस जौनपुर जनपद के सिराज हिंद से यह वीडियो आप तक पहुँचाने के लिए खुद को गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ। आज लगा कि हमारे देश की बदलती तस्वीर है, इसमें एक छोटी सी भूमिका आपका ये बताएगी कि वास्तव में भारत कितना सशक्त हो रहा है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के सपनों का भारत कैसे बनेगा। आप सभी आगे हम बीएसए सर को सुनेंगे जो अपने शब्दों से आपको ये बताएंगे कि उन्होंने इतना बड़ा काम
कैसे किया। चलिए मिलते हैं अपने बीएसए सर से आपके साथ। पहल की गई, मुझे लग रहा है आपके द्वारा छोटी पहल होगी कि एक प्राथमिक कक्षा की कक्षा 4 के बच्चे को आपने 1 घंटे के लिए अपने चेयर में बैठाया और इसकी चर्चा पूरे जौनपुर जनपद में है। और उसके साथ साथ शिक्षा विभाग के बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं जहाँ पे चर्चा माहौल है कि अभी तक नायक फिल्म में एक दिन की मुख्यमंत्री की चर्चा होती थी। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया था एक छात्रा को, और आपने बेसिक शिक्षा के लिए एक बड़ी पहल की। सर, ये विचार आपके मन में कैसे और क्यों आया? जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग आदरणीय डीजी सर के नेतृत्व में हम लोग मिशन प्रेरणा और ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत बेसिक शिक्षा विभाग में बहुत सारी गतिविधियों को कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो हम लोगों के विद्यालयों के लिए सपना देखा है, उसके लिए हम नए नए नवाचार कर रहे हैं। नवाचारों में हम ध्यान दे रहे हैं। हम लोगों ने मिशन शक्ति के अंतर्गत ये देखा कि बालिका शिक्षा की ओर गार्जियन का रुझान थोड़ा कम होता है और उतना महत्व नहीं दिया जाता है बालिकाओं की शिक्षा को। जनपद जौनपुर में हमने, हमारी टीम ने हमार बिटिया हमार मान नाम की एक लघु फिल्म बनाई, जिसके माध्यम से बालिका शिक्षा के प्रचार के लिए हमने प्रयास किया। फिर बाद में हमने जनपद के हर विकास खंड में ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर और BRCs पे कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें हम लोगों ने ये प्रयास किया कि बालिकाओं को उस दिन विशेष सम्मान दिया जाए और जो भी अपने क्षेत्र में काम करने वाली अच्छी बच्चियां हैं उनको हम सम्मानित कर पाए। इसी क्रम में हमारे कार्यालय में भी 2 बच्चियां आई हुई थी। वास्तव में वो हमसे मिलने आई थी। उनका उद्देश्य यही था कि वो फिल्म में काम करने वाली दोनों बच्चियां थी, लेकिन मुझे ये दिखाई दिया कि इन्होंने इतना अच्छा काम किया है, इनको भी ये पता चलना चाहिए कि हमने अच्छा काम किया है। हम लोगों ने इनकी ऑटोग्राफ लिए, फिर इनको अपनी कुर्सी पे बैठाया। और सिर्फ कुर्सी पे बैठाने की बात नहीं थी, हम लोगों ने इनसे 1 घंटे तक लगातार इनसे काम भी लिया। हमारे सारे DC, हमारे सारे ABS से नियमित रूप से इनके संपर्क में आए। उन बच्चियों ने विभाग की कार्यप्रणाली को समझा और समझने के बाद ये जानने का प्रयास किया कि ये बेसिक शिक्षा विभाग कैसे काम करता है, कैसे काम BSA का काम होता है। इसके माध्यम से हमने प्रयास किया कि बच्चे जो हमारे परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे हैं या उनके गार्जियन हैं, जो आमतौर पे उच्चाधिकारियों से नहीं मिल पाते हैं, उनका संवाद कम हो पाता है, वो प्रशासन को समझें और ये जाने कि हम भी कॉन्वेंट स्कूलों की तरफ पढ़ लिख करके परिषदीय विद्यालयों में अध्ययन रहते हुए भी अच्छे अच्छे पदों पर जा सकते हैं। BSA बन सकते हैं, SDM बन सकते हैं, जिलाधिकारी बन सकते हैं, पुलिस कप्तान बन सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने इस तरह का एक प्रयास किया है। कोई नया काम नहीं किया गया, इस तरह के बहुत सारे काम हो रहे हैं। हम लोगों ने कुछ छोटे छोटे कदम इसमें बढ़ाए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से जो विद्यालयों को भौतिक सुविधाओं की दृष्टि से परिपूर्ण किया जा रहा है, उनको सैचुरेट किया जा रहा है, और मिशन प्रेरणा के माध्यम से हम न्यूनतम अधिगम स्तर को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हैं। हम न्यूनतम अधिगम स्तर से आगे बढ़ते हुए हम ऊपर तक की सोच रखते हैं और हम एक्सीलेंट करने में विश्वास करते हैं। न्यूनतम पे हम नहीं रुकेंगे, हम अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। सर, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तर्ज पर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस योजना का पानीपत के हरियाणा से शुरुआत किया था, और ये शिक्षा विभाग में आने के बाद आपको 1 साल के बाद जो बच्चे बच्चियां स्कूल से दूर रहे हैं, कुछ कहीं कहीं चले गए, कोरोना काल भटक गए होंगे, तो ये किस प्रकार से उन अभिभावक तक संदेश जाएगा आपके आधार पर? हम लोग मिशन प्रेरणा में के अंतर्गत प्रेरणा ज्ञान उत्सव एक बड़ा कैंपेन चलाया जा रहा है। तो विद्यालय खुलने के साथ ही 1 मार्च से उसकी शुरुआत हो गई है। 100 दिन की कार्य योजना है। जो बच्चे कोरोना की विभीषिका में पढ़ाई में पिछड़ गए हैं, उनके लिए रेमेडियल कक्षाओं की बात हो रही है। बिना कम्युनिटी को जोड़े हम इसमें बहुत अच्छा काम नहीं कर सकते। इसके लिए हमारी पूरी टीम लगी हुई है, सारे अध्यापक लगे हैं, सारे खंड शिक्षा अधिकारी, सारे जिला समन्वयक और पूरे जिला प्रशासन में जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय के माध्यम से हम लोग नियमित प्रेरणा चौपाल कर रहे हैं, छोटे छोटे कार्यक्रम कर रहे हैं, TLM मेला कर रहे हैं, अभिभावकों के साथ बैठकें कर रहे हैं कि हम अभिभावकों को मोटिवेट करें, टीचर्स को मोटिवेट करें, और रेमेडियल कक्षाओं के माध्यम से जो प्रिंट रिच मटेरियल हमको दिया गया है उसको हम यूज करते हुए जो बच्चे पिछड़ेपन के शिकार हो गए हैं इस कोरोना की विभीषिका में,
उन बच्चों को हम मुख्य धारा में ला सकें। इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। हमारे यहाँ सारे BRCs पे लगभग ट्रेनिंग कंप्लीट होने की स्थिति में है। हमारे सभी अध्यापक सभी निर्धारित दक्षताएं जो उनको आगे प्रोफेशनल स्किल देंगी ऐसे बच्चों के लिए, उसमें ट्रेनिंग लेके दक्ष हो चुके हैं। और आगे की हमारी कार्य योजना है 17 तारीख को हम एक वृहद कार्यक्रम करते हुए, जिसकी हम लोगों ने पूर्व पीठिका रखी है मुफ्तीगंज विकास खंड में और मुगराबाद शाहपुर विकास खंड में छोटी छोटी चौपाल करते हुए हम लोगों ने कार्यक्रम किया। वो हम आगे एक बड़े लेवल पे 17 तारीख को करने के पूरे जनपद भर में करने की योजना बना रहे हैं। और आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय का नियमित रूप से मार्गदर्शन स्नेह हमें मिल रहा है। हम बहुत ही अच्छा इसमें करके दिखाएंगे। एक लाइन अगर अभिभावकों को ये कहना चाहेंगे, जो उस फिल्म में बताया गया है कि बिटिया को जिस तरह से समाज में बहिष्कृत किया जाता है, लेकिन वर्तमान दृष्टिकोण में देखा जाए तो अब पटरी पे आता हुआ दिख रहा है, इस दशा में आप एक लाइन में अभिभावकों को क्या कहना चाहेंगे, इस क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश सिर्फ एक है कि हम सिर्फ बच्चों की शिक्षा पे ध्यान दे पाते हैं, बच्चियों की ओर हमारा ध्यान नहीं देता है। जबकि बच्चियों की शिक्षा बच्चों की शिक्षा से ज़्यादा जरूरी है। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि आप हमें अच्छी माताएं दो और हम आपको एक अच्छा राष्ट्र देंगे। हम बिना माताओं के, बिना बहनों की एक राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते, एक सशक्त समाज के निर्माण की कल्पना नहीं कर सकते। जब तक हमारी बच्चियां सशक्त नहीं होंगी तब तक हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा राज्य और हमारा राष्ट्र सशक्त राष्ट्र नहीं बन सकता है। इसी परिकल्पना के आधार पे हम नियमित रूप से प्रयास कर रहे हैं। बच्चियों के लिए हम लोगों ने एक्सपोजर विजिट की व्यवस्था की है, सेल्फ डिफेंस की क्लासेज चल रही हैं। नियमित रूप से वेबिनार के माध्यम से और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से जनपद जौनपुर में हम बालिका सशक्तिकरण के माध्यम से ही शैक्षिक सशक्तिकरण और सामाजिक सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद सर, आपने बड़ी पहल की शुरुआत की। और मुझे लगता है कि जैसे ये कहा जाता है कि हम विदेशों की शिक्षा को अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा लगेगा कि जौनपुर जिला के आपके द्वारा एक छोटी सी शुरुआत की गई पहल अलग अलग जनपदों में, अलग अलग राज्यों में भी शायद इस पहल की शुरुआत की जाए। बालिका, बालक और साथ बेसिक शिक्षा परिवार के लिए एक बड़ा दिनों में एक होगा। तो सर आपका पुनः धन्यवाद और आपने अपना समय के लिए दिया। थैंक यू सर।